दिस इज़ योर लैंग्वेज buddy आकाश एंड आज हम सीखेंगे कि चाइनीज़ लैंग्वेज कैसे बनी है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि इसमें कैरेक्टर्स आ जाते हैं तो ये मुश्किल लैंग्वेज है। सो टुडे विल बी अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर्स कैसे फॉर्म हुए हैं, इसमें कैसे कैसे वर्ड्स हैं, ग्रामर इसमें कितनी है, बिकॉज हिंदी की जैसे ये ग्रामर में से बोलते हैं कि मेरा घर मेरी गाड़ी, चाइनीज़ में ऐसे नहीं बोलते, मेरा मेरी मेरे सभी एक ही वर्ड है। सो विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेजेस। लेट्स स्टार्ट। सो चाइनीज़ जो है पिक्टोग्राफी लैंग्वेज है। एज यू कैन सी हियर, ये एक कैरेक्टर है एंड ये बना कैसे है। सिंपली एक आप इमेजिन करें कि ह्यूमन था, पर्सन है एक ये। सो द मीनिंग ऑफ दिस कैरेक्टर इज पर्सन। सो चाइनीज़ लैंग्वेज इसी तरीके से और भी एग्जांपल, जैसे एक ये माउंटेन का कैरेक्टर है तो ये बना कैसे, आप इमेजिन करेंगे कि ये माउंटेन्स थी, उन्होंने इस तरीके से इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया इन द मॉडर्न चाइनीज़। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, पिक्टोग्राफी लैंग्वेज। सेकंड, इसमें जो ऊपर भी आप देख सकते हैं रन लिखा है, REN, रन, ये फिनियंस है। चाइनीज़ लैंग्वेज में जिस तरीके से जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसी तरीके से फिनियंस एक इनके ABCD कहलाएंगे, जिसमें लेफ्ट साइड पे कॉन्सोनेंट एंड राइट साइड पे वावल रहेगा। व्यंजन और स्वर आप बोल सकते हैं हिंदी में। बट कभी कभी ये जो कॉन्सोनेंट है इसको ब्रैकेट कर देते हैं कि कभी कभी बिना कॉन्सोनेंट के भी ये एक वर्ड बन सकता है विदाउट एनी कॉन्सोनेंट। एग्जाम्पल्स विल बी सीइंग लेटर। सो लेफ्ट साइड में विद द सेम एग्जाम्पल REN, R जो है लेफ्ट साइड में र, EN वावल्स बोल सकते हैं इसको या फाइनल्स। प्रॉपर वर्ड फाइनल्स है, फाइनल मतलब जो बाद में आता है, एंड वावल्स यही फाइनल्स के तरीके से वावल्स एंड कॉम्बिनेशन बोल दीजिए। कॉन्सोनेंट जो पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट्स, या उसको कॉन्सोनेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन जो आ रहे हैं उसको इनिशियल्स बोल सकते हैं। इनिशियल मतलब जो पहले आता है, फाइनल्स मतलब जो बाद में आता है। सो R क्या हुआ, इनिशियल, एंड EN हुआ फाइनल। सो ये REN के ऊपर एक आप देख रहे हैं टोन, दिस इज कॉल्ड टोन। तो इसमें सेकेंड टोन आ रही है। विल सी दीज कि चाइनीज़ में कितनी टोन्स होती है, बिकॉज चाइनीज़ इज अ टोन बेस्ड लैंग्वेज। थर्ड पॉइंट, टोन बेस्ड लैंग्वेज। इसमें 4 टोन्स प्लस एक न्यूट्रल टोन रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक MA, इसको माँ बोलते हैं, बट नीचे सारे सेम ही वर्ड्स हैं। क्या हम इन सबको माँ बोलेंगे? थोड़ा सा फर्क है वेरिएशन का। टोन्स को कैसे पढ़ते हैं अब सीखिए साथ में। फर्स्ट टोन माँ, सेकंड माँ, थर्ड माँ, फोर्थ माँ। फिफ्थ वाले में एकदम न्यूट्रल सा रहता है, सिंपली जैसे बोल रहा हूँ माँ, ज़्यादा उसको लंबा नहीं खींचना, ना ऊपर ले जाना है, कुछ भी नहीं, सिंपल। सो जैसे ही टोन चेंज हो रही है इसका मतलब ये वर्ड चेंज हो रहा है। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आप एक ये कैरेक्टर देखिए, इसका मतलब ये माँ, थर्ड वाला है हॉर्स, और इसी के आगे अगर एक माउथ का कैरेक्टर आ जाता है तो दैट बिकम्स माँ, सिंपल वाला माँ। एंड नेक्स्ट इसके साथ में मीनिंग्स देखेंगे। फर्स्ट टोन वाले का मदर है माँ, सेकंड टोन वाले का माँ, लीफ होती है एक तरीके की, थर्ड हॉर्स, फोर्थ कर्स करना, गाली देना, फिफ्थ वाला माँ। इसका यूज़ आएगा आपका कि जैसे किसी को आपने क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर येस या नो में है, उस टाइम पे, जैसे आप चाइना में हो क्या, तो या तो येस आएगा या नो आएगा। उस टाइप के क्वेश्चंस में माँ का यूज़ होता है। ओके, टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, चाइनीज़ लैंग्वेज में जो भी कैरेक्टर्स हैं, यू कैन से दैट दीज आर द पिलर ब्लॉक्स। एक पिलर ब्लॉक, एक कैरेक्टर का इटसेल्फ एक मीनिंग है। जैसे इसका मीनिंग पर्सन है, इसको रन बोलते हैं, एंड सेकेंड वाला जो है इसको माउथ बोलते हैं। अच्छा, माउथ बना कैसे, अगेन इंटरेस्टिंग, ये देखो माउथ, तो ऐसे इस वाले पार्ट को इन्होंने कैरेक्टर बना दिया। सो इसको बोलेंगे खो। दोनों अलग वर्ड्स हैं, दोनों के अलग मीनिंग्स हैं, बट इनको जब साथ में मिला के लिखेंगे इसका मीनिंग बन जाएगा पॉपुलेशन। ये एक थोड़ा सा इमेजिन भी कर सकते हो आप कि बहुत सारे जैसे लोग हैं, भीड़ में क्राउड है, तो आपको अल्टीमेटली सबके, बहुत सारे लोगों के क्या दिखेंगे, सिर दिखेंगे, मुंह दिखेगा, माउथ दिखेगा। तो इस हिसाब से चाइनीज़ लैंग्वेज ने इसको वर्ड बनाया है पॉपुलेशन।
नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, जैसे तियन इंग। अब तियन जो भी है इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होता है, और इंग इस केस में शैडो से रिलेटेड है। तियन इंग इलेक्ट्रॉनिक प्लस शैडो बन गया, विच बिकम्स मूवी। बिकॉज आप सोचे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पर्दे के ऊपर, लाइक प्रोजेक्टर के हिसाब से पर्दे के ऊपर एक शेडो आ रहा है, दैट बिकम्स अ मूवी, राइट। नेक्स्ट तियन नाउ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन किसका होगा? कंप्यूटर, एग्जैक्टली। ऐसे और एक दो एग्जाम्पल्स हैं। देन देयर आर फ्यू थिंग्स, अभी ये बाद में करेंगे, कुछ कुछ और एग्जाम्पल्स, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं विच इज़ ऑफ एडवांस लेवल विद सम कैरेक्टर्स एज वेल। जैसे इसमें ना दोनों के कैरेक्टर्स अलग हैं, बट ये जो इसमें फिनियंस हैं, यू कैन सी द फिनियंस, दीज आर टोटली सेम। सी इवन द टोन, इसमें जो टोन्स है वो भी सेम है, पर कैरेक्टर अलग है, एंड ऑब्वियसली उनका मीनिंग अलग है, बिकॉज ये अल्टीमेटली कैरेक्टर बेस्ड लैंग्वेज है। सो टोटली बहुत सारे फिनियंस नहीं होते, बहुत ही लिमिटेड कॉम्बिनेशंस हैं, विच वुड बी इन द सेकेंड लेक्चर, कि आपके जो फिनियंस है, मतलब ABCD जो है उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली क्या रहेगा। एंड मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, सी चाइनीज इज नॉट अ जेंडर बेस्ड लैंग्वेज। जैसे हिंदी में होता है कि कुर्सी, ठीक है, तो कुर्सी जो है, मुझे कुर्सी लेनी है, मुझे कुर्सी लेना है क्यों नहीं बोलते। सिमिलरली मेरी कुर्सी फीमेल वर्ड हो गया, फेमिनिन वर्ड हो गया एक ये कुर्सी, बट चाइनीज और इंग्लिश में दोनों में ऐसे नहीं होता। मेरी कुर्सी, मेरा घर, इन सब में माए आएगा इंग्लिश में। सिमिलरली चाइनीज में भी इन सब में वोद आता है। यू कैन सी दिस वोद इन द येलो हाईलाइटेड वर्ड वोद। इसकी हिंदी भी लिख लेते हैं, वो द च्या मेरा घर, वो द छ मेरी गाड़ी। देन देयर आर फ्यू वर्ड्स लाइक ही शी इट, तीनों के लिए था बोलते हैं, था में फर्स्ट टोन आएगा सब में, बट इनके जो कैरेक्टर हैं एग्जैक्टली तीनों के अलग 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 कैरेक्टर्स हैं। अभी कैरेक्टर्स पे ज़्यादा डीपली नहीं जाते, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, आपको समझ आ जाए कि क्या क्या वर्ड्स होते हैं इसमें। आफ्टर 2-3 मंथ्स कैरेक्टर स्टार्ट करते हैं, सो दैट यू नो व्हाट यू आर स्टडिंग। आफ्टर दिस वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं कि मैं जाता हूँ, वो जाती है, वे जाते हैं, तो अलग अलग अगेन सब्जेक्ट जो भी इसका प्रोनाउन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे आपको वर्ब को कैसे कॉन्जुगेट करना है, क्रिया को कैसे कॉन्जुगेट करेंगे। लाइक इन इंग्लिश ऑल्सो, आई गो, ही गोज होता है, आई ईट, ही ईट्स, आई एम, ही इज होता है। सिमिलरली चाइनीज में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज अगेन ग्रामर के मामले में थोड़ी इजी है। तो ये चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे ही हो, सभी में एक वर्ड, जैसे गो का अगर लें तो आई गो, ही गोज, बट चाइनीज में क्या रहेगा? छू, सिर्फ एक वर्ड छू। ईट का है अगर CHI छ बोलेंगे तो आई ईट या ही ईट्स छ, वो छ, या था छ, कोई भी खाना खा रहा है जो, उसका डिश का नाम आ जाएगा आगे। सो देयर आर मैनी कैरेक्टर्स इन चाइनीज लैंग्वेज, बट अगर आपको 3500-4000 के आसपास अगर आ जाते हैं तो आप आराम से उनका न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको रफली अराउंड 1000 आ जाए तो आप एक बहुत अच्छे लेवल की चाइनीज लैंग्वेज सीख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन लेवल। Hope to see you soon in the next lecture, and 下次见. See you next time.